हेलो दोस्तों, आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे पढ़ेंगे। कल हमने उसकी बेसिक बातें और कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में मैंने क्या बताया था? किसी चीज को अरेंज करना, अरेंजमेंट करना या फिर सजाना। और कॉम्बिनेशन क्या बताया था? किसी चीज का सिलेक्शन करना या किसी चीज को चूज करना। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब केस लेंगे जिसमें कल हमने पढ़ा था एक से 1 2 3 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। उसमें हमने जीरो नहीं लिया था। अब जीरो का केस लेंगे जिसमें जीरो भी आएगा। क्या है? पहला, 0 1 2 3 4 यह संख्या है। इससे इन अंकों से 4 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या बनानी है और इसमें रिपीटेशन नोट अलाउ। अब जो क्वेश्चन होंगे हमारे उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं करनी होगी। एक लेटर, एक अंक एक बार ही यूज होगा। तो 4 अंकों की बनानी है। तो 1 2 3 4 डब्बे हमने बना लिए। तो अब ये देखो, 4 अंकों की बनानी है तो पहले डब्बे में, पहले बॉक्स में 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा। इसमें जीरो तो आ नहीं सकता। अगर यहाँ जीरो आएगा तो यह 3 अंकों की संख्या बनी। तो यहाँ पहले बॉक्स में दो तो जीरो तो आ नहीं सकता। तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4। तो कितने अंक आ गए? 4 अंक आ गए। हमारे पास अंक कितने थे? 5 अंक थे। एक हमने लिख दिया तो कितने बचे? 4 बचे। अब 4 बचे। तो इसमें कितने अंक आ सकते हैं? 4। इसमें अंक कितने आ सकते हैं? 3। और इसमें कितने अंक आ सकते हैं? 2। तो 4 चौक 16 दूनी 32 दिया 96 हमारा आंसर होगा। इसको हम फॉर्मूले से करें तो देखो, फॉर्मूला क्या बताया था? ये 4 बार रिपीट होगा। 4 गुणा में, अब हमारे पास टोटल मैक्सिमम नंबर कितने बचे? मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 थे। एक तो हमने यहाँ लिख दिया तो कितने बचे? 4 बचे। रिक्वायरमेंट हमें हमारी कितने की है? 1 2 3। 3 हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फार्मूला क्या होगा? 4p3। तो 4 इंटू में इसको खोलना क्या बताया था कि मैक्सिमम नंबर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतने अंक पीछे कर देंगे, यानी खिसका देंगे। तो 4 3 2, 3 बार 3 अंक पीछे खिसका देंगे तो 4 3 2। ये हमारा कितना आया था? 96 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? रिपीटेशन नोट अलाउ। तो कैसे करेंगे? 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 बॉक्स बना लेंगे हम। 3 4 5। तो क्या बताया था? इस बॉक्स में क्या क्या आएगा? पहले वाले में
1 2 3 4 5 जीरो तो आएगा नहीं, अगर जीरो आएगा तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस बॉक्स को हम 5 तरह से भर सकते हैं। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 है, 5 तो यही होगी छठी 0। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना था? 6, जिसमें हमने 1 तो यहाँ यूज़ कर लिया, तो कितना बचा? 5। तो इस बॉक्स में 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। पाव पाव 25 दूनी 50 इंटू में 12, 600 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो पूर्णतः दो से पूर्णतः विभाजित हो? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें भी रिपीटेशन नोट अलाउ। तो कैसे सोल्व करेंगे? जीरो वाले केस में इसमें 2 वैल्यू बनेगी। अगर जीरो नहीं होता तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन जीरो वाले केस में क्या 2 वैल्यू बनेगी। एक तो जिसके लास्ट में जीरो होगा। 2 से कौन कौन विभाजित होता है? सम संख्या कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8, जिसके लास्ट में यह अंक होगा 2 से भाग होगा। तो कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? 5 की। 5 ये डब्बे बना दिए, प्लस 1 2 3 4 5। तो इसमें पहला केस बनेगा जिसके लास्ट में 0 हो, और केस बनेंगे जिसके लास्ट में 2 होगा या फिर 4 होगा। यही 2 से विभाजित होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा। तो अब देखो, इसको हम 0 को यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 0 लिख देंगे तो यहाँ पता नहीं चलेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए 0 वाले केस में 0 को हमेशा अलग से सोल्व करते हैं। तो 0 को हमने अलग से लिख लिया। तो टोटल अंक हमारे पास कितने थे? 0 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल अंक थे हमारे पास 6, जिसमें हमने यहाँ एक 0 लिख दिया। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे? 5। तो इस बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, और इसमें तो हम 0 ही आएगा, यानी कि ये एक तरीके से भरे जाएगा। और अब ये देखते हैं, ये एक बॉक्स हम 2 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास अंक कितने थे? 6 अंक थे, जिसमें हमने एक यहाँ लिख दिया, तो अब हमारे पास कितने बचे? 4। 4 अंक बचे। ठीक। अब ये देखो, इस 4 अंक में 0 भी तो आएगा। इस 4 अंक में 0 आएगा, तो पहले बॉक्स में हम 0 तो नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख दिया तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो पहले बॉक्स में हम ये 5 है। तो पहले बॉक्स में हम 5 अंक बचे थे हमारे पास। तो पहले बॉक्स में हम 0 नहीं लिखेंगे, तो पहले बॉक्स में 4 तरीके से भर सकते हैं। तो पहले बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। अब हमने कितने अंक, टोटल हमारे पास 6 अंक थे, जिसमें हमने एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, टोटल कितने भर दिए? 2। तो अब कितने बचे? 4। इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 आ सकता है। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो 500 का 20 इंटू में 6 हमारा क्या हो जाएगा? 120, प्लस में 4 चौक 16
16 चौक 64 दिया 192 तो 2 1 3 312 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें यही याद रखना, अगर जीरो आएगा तो उसके अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों के कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 से 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो जीरो वाला केस है तो इसमें क्या बताया था, 2 केस बनेंगे। कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? 5 की। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। तो इस बॉक्स में हम सम संख्या बनानी है, यानी कि सम संख्या क्या होगी? 0 2 4 6 और 8। इसमें 0 आएगा, इसमें आएगा 2 4 और 6, ये 3 अंक आ सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें यहाँ 0 रखा गया तो टोटल अंक हमारे पास कितने थे? 7। 6 तो ये और 7 में 0 और 0 हमने यहाँ लिख दिया। तो अब हमारे पास अंक कितने बचे? 6। तो इस बॉक्स को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, और ये तो हमारा 0 है ही, इसको हम 1 तरीके से ही भर सकते हैं। ये सॉरी, इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक। और अब ये देखो इस केस में हमने टोटल वेल टोटल अंक हमारे पास कितने थे? 7, जिसमें 1 तो हमने यहाँ लिख दिया, तो कितने बचे अब? 6। तो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता। क्यों? अगर 0 आएगा तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो 0 नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे? 5। तो इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, और इस बॉक्स को हम, हमारे पास टोटल कितने नंबर थे? 7, जिसमें 1 हमने यहाँ भर दिया, 1 हमने यहाँ भर दिया, तो टोटल कितने बचे? 7 में से 2 गया 5, तो इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई हमारा कितनी हो जाएगी? 360 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? और इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, 2 4 6। इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 900। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1260, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की 5 अंकों की कितनी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो 0 वाला केस है, विषम संख्या हमारी क्या होगी जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो? तो इसमें 0 वाला केस है, तो 0 को इसमें 0 वाला केस है, लेकिन 0
का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों लास्ट में 0 तो सम संख्या के आती है। तो कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो 5 अंकों की संख्या बनानी है। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? 1, 3 और 5। इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। अब टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 थी, 1 हमने यहाँ भर दी, तो कितनी बची? 5 बची। लेकिन इसमें 0 भी है। 0 है तो शुरुआत वाले बॉक्स में 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि आएगा तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएंगी। तो एक और यानी कि 0 भी नहीं आएगा। तो इसमें इस पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको हम 4 तरीके से भरेंगे। अब हमने कितने बॉक्स भर दिए? 2। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 6। तो अब हमारे पास अंक कितने बचे? 4। तो इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं और इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। इनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारी 288 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। जीरो 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो 5 से पूर्णतः विभाजित क्या होगी? जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। यही 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिसके लास्ट में 0 होगा तो उसमें हमारे 2 केस बनते हैं। प्लस कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? 5। तो 5 बॉक्स बनाएंगे। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके लास्ट में 0 आएगा और इसके लास्ट में 5 आ सकता है, और कुछ तो आएगा नहीं। तो इस बॉक्स को हम एक तरीके से भर सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी? 5 और 1 0 6। टोटल अंक हमारे पास 6 है। एक हमने 0 यहाँ भर दिया, तो कितना बचा? 5। तो इस बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। अब ये देखते हैं, इसमें टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी? टोटल अंक 6, जिसमें ए 5 तो हमने यहाँ भर दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा? 5। लेकिन शुरू वाले अंक में, शुरू वाले बॉक्स में 0 तो आएगा नहीं, 0 नहीं आएगा। तो अब शुरू वाले बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास 2 वैल्यू है, दो दो बॉक्स तो हमने भर दिए। टोटल वैल्यू कितनी थी? 6। तो इस बॉक्स को हम अब कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 में से 2 गया 4, तो इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। ये 5 तो 5 आएगा, तो इसको हम एक ही तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? 500 का 20 इंटू में 6 120 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 तिया 96, तो 912 हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीरो 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की
ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 से पूर्णतः विभाजित क्या होगा? जिसके लास्ट किसी नंबर के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इसमें लास्ट में 0 आएगा, तो इसमें भी हमारे 2 केस बन जाएंगे। 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 बॉक्स ये हो गए और 5 बॉक्स हमारे ये हो गए। तो इसमें पहले बॉक्स में हम वो वर्ड लेंगे, वो संख्या लेंगे जो जिसमें 0 यूज होगी। तो इस बॉक्स को हम 0 4, यह भी 4 से डिवाइड होगा। 20, यह भी 4 से डिवाइड होगा। 40, यह भी 4 से डिवाइड होगा और 0 का केस कोई नहीं बनेगा। इसमें हमारा 12 जो पीछे वाले क्वेश्चन में बनते थे वही बनेंगे। 12, 32, 12, 24, 32 और 52, इतने केस बनेंगे। ये कितने केस हो गए? इन बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3। और इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। ये 2 बॉक्स हैं, ये भी हमारे 2 बॉक्स है। टोटल अंक कितने हैं हमारे पास? 6। 5 और 1 0, 5 0 को जोड़ेंगे तो 6, जिसमें हमने 2 अंक यहाँ भर दी, 2 अंक भर दिए तो हमारे पास कितना बचा? 4। तो इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कितने अंक थे? 6, जिसमें हमने 2 तो यहाँ भर दिए, तो कितने बचे अब हमारे पास? 4। इस 4 में हमारे पास 0 भी है, लेकिन 0 पहले बॉक्स में तो आएगा नहीं, पहले बॉक्स में 0 नहीं आएगा। तो पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 माइनस करेंगे तो 3। पहले बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। और दूसरे बॉक्स को टोटल वैल्यू हमारे पास 6 थी, 2 हमने यहाँ भर दी, 1 हमने यहाँ भर दी, तो हमारे पास अब कितनी बची? 6 में से 3 गया 3। तो इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई प्लस में जोड़ हमारा आंसर होगा। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 3 3 9 दूनी 18 चौक 72। इसका भी हमारा 72 72 72 क्या हो गया? 144 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो? 4 का विभाजित का रूल हमने बताया था। किसी अंक के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इसमें पहले 0 वाला केस लिख लेते हैं। 5 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए। 1 2 3 4
5 बॉक्स हो गए। तो पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? इसमें हमारा 0 4 आएगा, 2 0 20 आएगा, 4 0 40 आएगा, 6 0 60 आएगा। ठीक है, ये 2 बॉक्स है हमारे। इसको हम 1 2 3 4 4 तरीके से भर सकते हैं। और इसको हम 12 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 36 आएगा, 52 आएगा, 56 आएगा, 72 आएगा और हमारा 76 आएगा। तो इस बॉक्स को हम एक 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमने 64 छोड़ दिया, 64। तो यह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल अंक कितने थे? 8, जिसमें हमने 2 यहाँ भर दिए। तो अब हमारे पास कितने बचे? 6। तो इस बॉक्स को हम 6 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। और टोटल अंक हमारे पास कितने थे? 8, जिसमें हमने 2 तो यहाँ लिख दिए। तो अब हमारे पास कितने बचे? 6। लेकिन पहले बॉक्स में 0 नहीं आएगा तो उसका एक नेगेटिव हो जाएगा 5। तो पहले बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। टोटल हमने कितने बॉक्स भर दिए? 3। 2 ये, 1 ये, 3 भरे गए। टोटल वैल्यू हमारे पास 8 थी, 3 बचे। तो इस बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं और इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारी? 5 चौका 20 और 6 चौक 24, 20 इंटू में 24 हमारा 480, प्लस में पाव पाव 25 चौका 100 गुणा 10 1000। तो 1480 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनका इकाई का अंक 1 हो? 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जिसका इकाई का अंक 1 हो, जिसका इकाई का अंक 1 हो। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसका इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 2 हो। इकाई का अंक 1 हो और दहाई का अंक 2 हो। तो सोल्व करेंगे पहला क्वेश्चन हम। 5 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5। इकाई का अंक 1 हो यहाँ, यानी कि 1 यहाँ। इस बॉक्स को हम एक तरीके से ही भर सकते हैं। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 6। 0 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 6, जिसमें 1 तो हमने यहाँ भर दिया। तो अब हमारे पास कितना बचा? 5। लेकिन पहले बॉक्स में 0 नहीं आएगा तो पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं?
4, टोटल वैल्यू हमारे पास 6 थी, जिसमें 2 हमने ये 2 बॉक्स हमने भर दिए। तो इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32 दिया 96 हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या बनानी है। कंडीशन क्या दे रखी है, इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 2 हो। तो यह संख्या, ये 2 बॉक्स भरे गए, ये चेंज नहीं होंगे। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल अंक 6 थे, जिसमें हमने 2 अंक तो यहाँ भर दिए, 2 अंक भर दिए। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे, 4। और लेकिन पहले बॉक्स में 0 तो आएगा नहीं, तो पहले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3। दूसरे बॉक्स को 3 तो अंक हमने यहाँ भर दिए, 6 अंक हमारे पास टोटल थे, तो कितने अंक बचे, 3। तो दूसरे बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो 3 3 9 दूनी 18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 से 500 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसका इकाई का अंक पर 4 हो, रिपीटेशन अलाउ है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन नहीं है वैसे है, 300 से 500 अंक है, 500 नंबर है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसका इकाई का अंक हमारा 4 हो, 4 हो। तो अब देखो, ये 3 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3, इकाई का अंक हमारा क्या है, 4। यानी कि इस बॉक्स को हम सिर्फ एक तरीके से ही भर सकते हैं, 300 से 500 के बीच में, यानी कि 300 से बड़ी होगी और 500 से छोटी होगी। तो इसको हम, इसमें हम 3 भर सकते हैं और 4 भर सकते हैं। 3 भरेंगे तो 3 से 399 तक की वैल्यू आ जाएगी, 4 से 499 तक की वैल्यू आ जाएगी, 5 हम भर नहीं सकते, 5 भरेंगे तो 500 से ऊपर हमारी संख्या चली जाएगी, जो कि हमें दे रखा है 300 से 500 के बीच में ही संख्या रहनी चाहिए। तो इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसमें रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, अंकों की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 तरीके से भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम 10 तरीके से भर सकते हैं, इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। टोटल कितनी वैल्यू आ सकती है हमारे पास, 10 वैल्यू आ सकती है। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ऐसे, 20। और इसमें भी कह दे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि दहाई का अंक 4 हो, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 2 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें, दहाई का अंक ये 4 होगा, तो इस बॉक्स में हम 3 भर सकते हैं और 4 भर सकते हैं, क्योंकि 300 से 500 के बीच की वैल्यू लेनी है हमने। तो इस बॉक्स को हम 3 भर सकते हैं और 4 भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इस बॉक्स को हम एक तरीके से ही भर सकते हैं, और इस बॉक्स को हम, इसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स को हम 10 तरीके से भर सकते हैं। तो 10 इंटू में 2 20 हमारा आंसर होगा। इसमें
तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल एक बार 4 हो, केवल एक बार 4 हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले 300 का केवल एक बार ही 4 हो, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी? 300 का केस लेते हैं पहले। 300 300 प्लस 400 का केस, यानी कि एक बार 4 हो तो 4 यहाँ आ सकता है, या फिर 300 में 4 यहाँ आ सकता है। 400 में 4 तो यहाँ आ ही गया, और केवल सिर्फ एक बार 4 हो, तो इस बॉक्स को हम एक तरीके से ही भर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं। लेकिन इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? क्या कंडीशन दे रखी है? केवल एक बार 4 हो, यानी कि इसमें हम 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 नहीं भर सकते, 5 भर सकते हैं, 6, 7, 8 और 9, यानी कि इसमें हम 9 वैल्यू भर सकते हैं। इसमें भी 4 नहीं आएगा, तो इसमें भी हम 9 वैल्यू भर सकते हैं। इसमें भी 4 नहीं आएगा, इसमें भी हम 9 वैल्यू भर सकते हैं। इसमें भी 4 नहीं आएगा, तो इसमें भी हम 9 वैल्यू भर सकते हैं। यहाँ से हमारा कितनी वैल्यू आई? 9। यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आई? 9। और यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आएगी? 81। तो 81 और 9 90 और 9 99 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखेंगे हम क्या 600 से 800 अंक में 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें केवल एक बार 7 हो? हमें क्वेश्चन देगा कि 600 से 800 अंकों की संख्या के बीच में 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती है जिसमें केवल एक बार 7 हो। ठीक, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले 600 वाली वैल्यू लेंगे, 3 अंकों की संख्या बनानी है 600, यहाँ पर 7 आ सकता है, प्लस 600 यहाँ पर 7 आ सकता है, प्लस 700 यहाँ पर 7 आ सकता है। तो इस बॉक्स को हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसमें केवल एक बार 7 आना है, यानी कि इसमें 7 नहीं आएगा और पूरी 9 की 9 वैल्यू आएगी, तो इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? 7 से केवल एक बार आना चाहिए, जो 7 यहाँ पर आ गया, तो इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं। इसमें कंडीशन हमारे पास क्या है कि 7 एक बार हो, 7 एक बार यहाँ आ गया, तो इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं। तो ये 9 प्लस 9 प्लस 81, तो 90 9 99 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5000 से 8000 में 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें 6 केवल एक बार हो? 5000 से 8000 में 4 अंकों की ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जा सकती हैं
जिसमें केवल एक बार 7 हो। एक बार 6 हो, 7 नहीं 6 हो। 7 हो या 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस आंसर हमारा सेम आएगा। तो पहले हम 5000 वाली वैल्यू लेते हैं। 5000 4 अंकों की संख्या है। 5000 6 हमारा यहाँ आ सकता है प्लस में। 5000 6 हमारा यहाँ आ सकता है प्लस में। 5000 वाली वैल्यू 6 हमारा यहाँ आ सकता है प्लस में। 6000 वाली वैल्यू 6 हमारा केवल यहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा प्लस में। 7000 वाली वैल्यू 1 2 3 6 हमारा यहाँ आ सकता है। 6 हमारा यहाँ आ सकता है प्लस में ये 6 हमारा यहाँ आ सकता है। हमारे पास बस इतने ही केस बनेंगे। तो इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि 6 हमारा आ चुका है, 6 रिपीट नहीं होगा। तो इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं। इन तीनों को भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी हम 9 और 9 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इन दोनों को भी हम 9 तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 81 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 81 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 81 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 729 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 81 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 81 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 81। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ऑफ 81 प्लस 729। तो 486 प्लस में 729, इसको हम जोड़ेंगे तो 5 1 12 1215 हमारा आंसर होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।